पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें बेल मिलता है तो तरह तरह के सवाल नीतीश कुमार और खास करके सम्राट चौधरी से होता है कि क्या अपने बेटे को बचाने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को जेल में डाला गया, पप्पू यादव को जेल में डाला गया। ये बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की कानून व्यवस्था एक मजाक बना दी है। उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मलिक जी मौजूद हैं। बिहार में कानून व्यवस्था क्या काम कर रही है, क्यों आखिर सांसदों को, आम लोगों को, जो सोशल एक्टिविस्ट है, यहाँ तक पूर्व आईपीएस उनको भी जेल में डाली है। क्या मतलब तमाशा चल रहा है क्या कानून व्यवस्था के नाम पे? देखिए जिस तरह से बिहार में मतलब पहले चली 20 साल सरकार और अब ये जो 5 साल चलने वाली सरकार है कि नहीं है ये भी मालूम नहीं है। क्योंकि आप देखिए बिहार में ना ये जो सरकार बनी है अभी कई महीना हुआ बनकर, और उसके बाद बिहार में आप देखिए किस तरीक़ा से आतंक मचा के रखे है सरकार ने। आप मतलब ये नहीं देखिए खाली पप्पू यादव हैं या अमिताभ दास हैं, या मतलब वहाँ के आम जनता, आम आवाम के साथ भी मतलब किस तरीक़ा से छल हो रहा है। छल इस तरीक़ा से, आप इलेक्शन के टाइम में क्या किए, इलेक्शन के टाइम में 10-10 हज़ार रुपया बांटे, पैसा बांटकर वोट लिए, आज वही वोट लेकर वही गरीब आवाम का घर गिरा रहे हैं। अब वहाँ पे देखिए किस तरीक़ा से ये पप्पू यादव से खेल चालू हुआ। आप ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया लिया गया, मकान बनाया गया और उसी मकान नहीं, मकान बनाया नहीं गया, 10,000 रुपया वोट के लिए दिए नीतीश सरकार, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस, अरे किस तरीका, 10,000 में कौन सी बिजनेस होती है आपको हम दे रहे हैं, बताइए मेरे को क्या करके। जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके की लोग हैं, उनको एक हौसला देने के लिए पैसे काफी होते हैं। नहीं, मतलब हौसला देने के लिए आप लाखों रुपए का प्रोजेक्ट। नहीं, जिस तरीका से आप ये बता रहे हैं ना, इस तरीका का ना वो पीएम कुछ एक बड़ा अच्छा ये स्कीम आया था, उसमें कई लाख करोड़ रुपया बट गया है। केयर्स फंड की बात कर रहे हैं? पीएम केयर फंड तो ये तो अलग ही है, वो तो मतलब अलग है, वो कुछ अलग था, उसका नाम। यादव गिरफ्तार क्यों ना हो, उससे दिक्कत क्या था? क्या कानून अपना काम न करे? देखिए सुनिए, वही हम आपको बता रहे हैं, वोट लेने का ये जो भी है ना, ये सब बता रहे हैं आपको। मतलब बिहार में क्या शासन चल रहा है, क्या सिस्टम से। आप देखिए बिहार में गुंडे की राजनीति चल रही है, वहाँ पे सरकार और शासन नहीं चल रहा, वहाँ पे गुंडे की राजनीति हो रही। पप्पू यादव को पहले टारगेट किया गया, वो लड़की का नीट कांड वाला, वहाँ से पप्पू यादव किस तरीके से उस पर आवाज़ उठाते, वो पार्लियामेंट में पप्पू यादव आकर आवाज़ ना उठाएं उसका छात्रा का, वो मीटर को दबाने के लिए पप्पू यादव जब कोर्ट में पेशी देने जाते हैं और राताराती उनको गिरफ्तार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर पप्पू यादव वहाँ पे कोर्ट में हाजिरी देकर फिर यहाँ दिल्ली में आएंगे, पार्लियामेंट चल रहा था, दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में उसको मुद्दा को, बिहार का उठाने वाला मुद्दा बात था कि हाँ भाई नीट छात्रा के साथ किस तरीक़ा से हुआ, तो पप्पू यादव को वहाँ हरासमेंट किया गया, उनके ऊपर किस तरीका क्या क्या नहीं बर्ताव किया गया, बुरा हाल क्या हाल हुआ, उनको एम्स में किस तरीक़ा से भर्ती किया गया। वहाँ पे देखिए किस तरीक़ा से वो बोल रहे थे। अब आप देखिए वहाँ से मीटर कहाँ से कहाँ घूम के आया, मेल कांड आया, बम को उड़ा देंगे मेल से। अब वहाँ पे देखिए एक अमिताभ कांत जिस तरीके से बोले, नीतीश कुमार के बेटा का उसमें सहयोग है, सपोर्ट है, ये क्या किया है नहीं किया है, ये जो बलात्कारी कांड है नीट छात्रा का। वो ये समझना चाह रहा हूँ कि ठीक है, वो राजनीति अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, किसी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे पे जब आप आरोप लगाते हैं, इतना बड़ा आरोप, तो फिर आपके पास तथ्य होना चाहिए ना, आपके पास सबूत होना चाहिए। नहीं, देखिए तथ्य सबूत कुछ भी लेकर किसी पे थोप देंगे? नहीं, कुछ भी लेकर कोई भी थोप नहीं दे रहा। हम एक आम नागरिक हैं, अगर मान लिया हम बोलते हैं तो हमारी बात का सत्य तथ्य नहीं माना जाएगा। लेकिन वो पूर्व आईपीएस हैं, और वो आईपीएस, आप अमिताभ जी का बयान सुनिए, बाइट सुनिए, किस तरीक़ा से वो बोल रहे हैं। वो दिल्ली आने वाले थे, वो सीबीआई को, वो जो उनके पास डिटेल्स है, जो उनके पास है सबूत, वो सीबीआई को सौंपने वाले थे अमिताभ दास। और वो इस तरीक़े से जब वहाँ से उनको पता चला, पुलिस वाले को कुछ तो खबरी, कुछ भनक लगा, किस तरीक़े से अमिताभ दास को उठा लिया गया, पुलिस वाले ने उठा लिया। मतलब अरे ठीक है भाई, अगर मान लिया आप वो गलत नहीं है आपका बेटा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, उनको आने दीजिए दिल्ली। दिल्ली में भी तो आपकी ही सरकार बैठी है ना, आपसे ऊपर के बुरे छवि के बैठे हैं दिल्ली में। आप बिहार में जो गरीब लोग पे, आवाम लोग पे जिस तरीके से दबाव डाल रहे हैं, जो हरकत कर रहे हैं, तो उससे बड़ी यहाँ पे दिल्ली में बैठी है मोदी सरकार, और उससे बड़े मतलब बैठे हैं सम्राट चौधरी से बड़े बैठे हैं अमित शाह यहाँ पे। तो ये लोग देख लेते ना कि भाई यहाँ से कैसे जाएगा। सीबीआई तो ऑलरेडी इनके जेब में ही है, ईडी इनके जेब में है, इनकम टैक्स, हर संस्थान, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन संस्थान है, इंस्टीट्यूशन सारे तो बीजेपी के अंदर में। तो आपको डर क्या था? उनको आने देना चाहिए था। बात तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, यही बात सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि जब पप्पू यादव निर्दोष हैं, वो अगर धोखाधड़ी नहीं किया, उन्होंने गरीबों को नहीं लूटा है, तो फिर आखिर जेल जाने से ऐतराज क्यों था? नहीं, जेल जाने से उनको कोई ऐतराज नहीं था। जेल जाने से किस लिए रहे थे, छाती पीट रहे थे कि मेरे मार दिया जाएगा, मेरा हत्या। देखिए हत्या वाला काम होता है ना बिहार में। आपने देखे होंगे एक यादव को किस तरीके से मारा गया था इलेक्शन के टाइम में,
क्या दुलारचंद यादव, क्या नाम है उसका, किस तरीके से मारा गया, कुछ पता चला उसका? आज तक कोई एक रिकॉर्ड निकला कि हाँ कौन मारा, किस तरीके से मारा? तो इस तरीके से पप्पू यादव, और जहाँ तक रोने की बात कर रहे हैं और गुंडाई की बात कर रहे हैं पप्पू यादव का, आप, मेरा कहना था कि ठीक है, अगर मान लिया जिस तरीके से इन लोगों ने मेल कांड बनाए पप्पू यादव को, क्योंकि ये पार्लियामेंट में मुद्दा ना उठे। बिहार से सबसे बड़ा कांग्रेस के अभी चेहरा में कौन है सांसद? वही थे ना, वो निर्दलीय थे, कांग्रेस में विलय किए पार्टी को। कांग्रेस